भगवद गीता श्रद्धात्रय विभाग योग अध्याय 17 श्रद्धा के 3 प्रकार श्लोक 23 से 28 और व्याख्या। श्लोक 23 ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अनुवाद ओम तत् और सत ये ब्रह्मा का त्रिविध निर्देश है। ब्राह्मण वेद और यज्ञ इन तीनों से पूर्वकाल में नियत हुए थे। ओम तत् और सत ये शब्द ब्रह्मा की परम सच्चाई को दर्शाते हैं। ये शब्द ब्राह्मण वेद और यज्ञ के आदर्श हैं और उनका अनुसरण हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में मदद करता है। ये त्रिविध निर्देश हमारे जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत हैं। श्लोक 24 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया है प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्तं ब्रह्मवादिनां। अनुवाद इसलिए ब्रह्मवादी आध्यात्मिक व्यक्ति यज्ञ दान और तप की क्रियाओं को ओम कहकर प्रारंभ करते हैं। ये क्रियाएं शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से की जाती हैं। यज्ञ दान और तप को आरंभ करने से पहले ओम का उच्चारण करना उनके शुद्ध और पवित्र होने का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक क्रियाओं की सच्चाई और पवित्रता को सुनिश्चित करता है। यह अभ्यास हमें आध्यात्मिक नियमों और अनुशासन के महत्व को सिखाता है। श्लोक 25 तदित्यन्भिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया है दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अनुवाद तत् शब्द का उच्चारण करते हुए मोक्ष की कामना करने वाले लोग यज्ञ तप और दान की विविध क्रियाएं बिना फल की इच्छा के करते हैं। तत् का उच्चारण करते हुए यज्ञ तप और दान की क्रियाओं का निस्वार्थ भाव से संपादन करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह हमारे कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त करने का प्रतीक है, जो अंततः आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 26 सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। अनुवाद हे पार्थ सत शब्द का प्रयोग सच्चाई और पवित्रता के भाव में होता है। प्रशंसनीय कर्मों में भी सत शब्द का उपयोग होता है। सत सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। इसका उपयोग हमारे प्रशंसनीय और पवित्र कर्मों को चिह्नित करने के लिए होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे सभी कार्य सच्चाई और पवित्रता के साथ होने चाहिए। श्लोक 27 यज्ञे तपसि दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते। अनुवाद यज्ञ तप और दान में स्थिरता को सत कहा जाता है और जो कर्म इन उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं उन्हें भी सत कहा जाता है। सत का उपयोग उन सभी कर्मों के लिए होता है जो यज्ञ तप और दान के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यह स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। श्लोक 28 अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य यह। अनुवाद हे पार्थ जो यज्ञ दान और तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं और वे न तो इस लोक में और न ही परलोक में फल देते हैं। जो यज्ञ दान और तप बिना श्रद्धा और भक्ति के किए जाते हैं वे असत होते हैं और उनका कोई फल नहीं मिलता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक क्रिया में श्रद्धा और विश्वास का होना अनिवार्य है। बिना श्रद्धा के किए गए कर्म निष्फल होते हैं। सारांश श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक 23 से 28 में श्री कृष्ण ने श्रद्धा और विश्वास के महत्व को समझाया है। ओम तत् और सत ब्रह्मा के त्रिविध निर्देश हैं और ये यज्ञ दान और तप की पवित्रता को सुनिश्चित करते हैं। बिना फल की इच्छा के श्रद्धा के साथ किए गए कर्म यज्ञ तप और दान सात्विक माने जाते हैं और वे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं।
श्रद्धा के बिना किए गए सभी कर्म असत होते हैं और उनका कोई फल नहीं होता। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।